इतनी क्या मैं झुक के कुकिंग करूंगी? नहीं, हाइट तो वो अपने हिसाब से रख लेंगे ना। अभी मैं सैंपल के तौर पर तैयार कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ चीज को कि कैसे बनेगी। अच्छा। हमें यहाँ से ना कुल्फी मिली है और मैंने इनको कुल्फी लेके दे दी है। दोनों लगे बैठे बड़े शौक से लगे हुए हैं। वो मतलब चबाने की कोशिश कर रहा है उससे। ये ठंडी है ना तो मसूड़ों को लगती है मसाज होती है, देखना। हाँ, वो उसने हाथ में पकड़ ली है। हाँ। मैं भी शामिल हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा धचका लगेगा इस चीज का। ऐसा क्या हो गया? सारा पानी फिर गया। मैंने कुछ किया? You are not able to monetize channel membership। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद एक नई वीडियो में। अभी ना मैं अंदर कमरे में थी और ये जो है ना हुसैन जब से स्कूल से आया ना तो सलार को ये बी उसने लगाई हुई थी। वो माशाल्लाह ना मुझे ना मम्मा मामा तो कह लेता है जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो ना, जैसे नींद आई हो बहुत ज़्यादा या फिर दूध पीना होना, तो फिर वो मम्मा मामा कह लेता है। और इन्हें भी देख के ना वो बी का साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह ना वो जब का आया ना तो बी लगा, लेकिन ये ना उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे थे और वो इतना कर करके ना अब सो गया। अब मैं बाहर आई हूँ कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये, जो वो सलार को इग्नोर कर दिए और मैं इधर आई हूँ ना तो ये ईंटों के साथ बैठे खेल रहे हैं। पता नहीं ये ईंटों के साथ क्या है, मैं कुछ डिजाइन करने की कोशिश पता नहीं। ईंटें काफी दफा मैं पहले आई ना तो पता नहीं पहले कुछ और ढांचा बना हुआ था, आप कुछ और कर रहे हैं। ये है क्या, मिस्त्रियों वाला काम शुरू कर दिए हैं? हाँ, वही कोशिश कर रहा हूँ करने की। तुम्हें बताया कि भाई कितने दिनों से मैंने ये ईंटें यहाँ ये पड़ी हुई है इधर, और ये घास नीचे से उगकर उसको पार कर गई है। बिल्कुल सारा ना जंगल बना पड़ा है यहाँ पे हमारा। लारे पे लारा लगा रहा है यार, तारीख पे तारीख दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, लेकिन तारीख आ नहीं रही। और उसने खर्चा भी करवा दिया। सर्दियाँ भी आ गई हैं, सर्दियाँ भी करीब आ गई हैं। और ईंटें भी हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट हफ्ते तक जो है ना वो बारिशें होने लगी, शुरू होने वाला है मॉनसून। अल्लाह, मैंने कहा बारिशें होने वाली, मैंने कहा फिर बारिशें होनी है नेक्स्ट वीक तक, हो सकता है फिर बारिशें। नहीं, खज़ां में कहाँ बारिशें होती हैं, दिसंबर में जाके होंगी, दिसंबर में जाके होंगी। नवंबर दिसंबर में जाके ना फिर वो पहली बारिश होती है ना, वहां से होता है कि नहीं अब सर्दियां आ गई। वो टाइम आने वाला है और कुकिंग जो है उन्हीं दिनों में होनी है। और सब्जियां वगैरह मैंने तो कहा था यहाँ पे सब्जियां लगानी है हमने। मुझे ना बड़ा शौक था ना कि ये काम हो जाता ना फिर ना एक छोटा सा किचन गार्डन जो है ना वो मैं बनाऊंगी। मैंने इन्हें कहा था चुकंदर वगैरह जो होती है, बंद गोभी, वो एक सलाद पत्ता जो होता है, उस तरह की चीज़ें मैं इनका उगाऊंगी। लेकिन ये जो है ना इतना यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये उठाएंगे तो फिर ये सारे काम होंगे। पता नहीं अब क्या सोच रहे हो आप? आइडिया आ गया। क्या आइडिया? चूल्हा बनाना समझो मुझे आ गया। कैसे? ज्यादा सीधा ना सही, लेकिन अच्छा गुजारा जरूर हो जाएगा। मुझे समझ आ गई। कैसे आ गई समझ? बता दो, कोई एक्सप्लेन कर। ये मैं बना रहा हूँ, ऐसे इसको ऊपर बनाना है जी। पूरा पिलर मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ। फिर हम जो है ना वो करेंगे, इस पे पूरा अमल करेंगे। फिर सीमेंट के साथ ईंटें लगाएंगे और सीधी करके लगाएंगे, ठीक है ना? तुम देखना ये ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला गैप देखती जाना। तुम तंदूर बनाने लगी हो क्या? बस तुम देखती जाओ। अब मुझे समझ आ गई है, समझ आ गई। ये यहाँ पे हमने ऊंचा तो बस खड़े होने के लिए करना था ना, बाकी ये चूल्हा तो थोड़ा सा या ऊपर जाके बनना था। ऊपर ही जाके बनेगा ये। तो ये गैप आपने कहा भी छोड़ दिया, क्या लकड़ियाँ नीचे जाएंगी? नहीं, फिर तुम देखना ऊपर जाली लगेगी ना, लोहे की जाली के ऊपर लकड़ी जलेगी, यहाँ नीचे इसकी राख आएगी। हाँ, वो हम यहाँ से ये सुराख बना हुआ है, यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, वो ये तंदूर वाला सिस्टम, तकरीबन तंदूर वाला ही सिस्टम है। हाँ। लेकिन मुझे अब समझ आ गई है। अब तुम देखना बनता कैसे। और यहाँ से मैंने आज ईंटें भी हटा के इधर साइड पे कहीं रखनी है, क्योंकि इस दफा मेरा प्लान है कि हम यहाँ पे ना किचन गार्डन बनाए। ये तो बात पहले मैंने कर दी है ना, वही मैं कह रही हूँ अभी, लेकिन वो मेरा प्लान भी बन गया है। हमारे पास जो जगह पड़ी है, घास हमारी हो गई है खराब, तो ये तो निकाल दिया। ये देखिए इसका तो कोई हाल नहीं, वही ना। हाँ, सब्जियां सर्दियों की लगा लेते हैं और अभी घास लगाने का फायदा भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में घास ग्रो भी नहीं करता। नेक्स्ट जब मौसम बहार, हाँ, बाद में फिर दोबारा फिर सेट कर लेंगे। इसका क्या है, इसको सेट कर लेंगे। वैसे भी खराब हुआ पड़ा तो चलो अपना शौक पूरा कर लेते हैं और कंटेंट भी बन जाएगा। यहाँ पे बैठ कुकिंग, मूली के पराठे बनाए, शलजम पकाए जो भी साग वगैरह पकाए यहाँ पे बैठ के, और बारबेक्यू किया, ग्रिल कर सकते हैं। हमारा गार्डन यहीं से धनिया पालक सब कुछ तोड़ के, हाँ, वो सबसे ज्यादा मजा होता है ना, सारी फ्रेश चीजें जो है ना बंदा तोड़ के कुकिंग वगैरह करे। तो क्या ख्याल है भाई, देखो कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना, मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने वो देखा था एक ड्रामे में, वैसे मैं देखती नहीं थी, लेकिन ना मैंने एक सीन देखा तो उसमें ना वो कुकिंग कर रही थी। बड़ा फेमस है तुर्किश ड्रामा, क्या नाम था, उस्मान
कुर्लुस उस्मान वाला ड्रामा था, उसमें मैंने देखा था वो ना, क्या होता है? कुर्लुस उस्मान था तो नाम था उसका, पता तो है आपको, तुर्किश ड्रामा। ये मैंने वहाँ पे किसी ने देखा था। अच्छा। इस तरह वाला जैसे आप कर रहे हो। यहाँ पे भी देख लेना, फर्ज करो जी यहाँ इतनी हाइट पे हम रख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम रॉड लगा के एक जाली बना देते हैं, ठीक है। इतनी क्या मैं झुक के कुकिंग करूंगी? नहीं, हाइट तो वो अपने हिसाब से रख लेंगे ना। अभी मैं सैंपल के तौर पर तैयार कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ चीज को कि कैसे बनेगी। अच्छा। गैप भी छोड़ देंगे लकड़ी डालने के लिए, जाली होगी यहाँ पे। हाँ। लकड़ी जो डालने के लिए यहाँ पे गैप छोड़ दी, इस साइड से लकड़ी डाल लेंगे। ये तो हम ना थोड़ा घना जाल बिछाएंगे ना यहाँ पे, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। ऊपर इसको बनाते जाएंगे जैसे नीचे हमने। तो ये तो आप किसी भी नॉर्मल इधर से किसी भी मिस्त्री को पकड़े, उससे ये पक्का करवा लें। हाँ, मैं मतलब किसी नॉर्मल, अब पहले तो स्पेशल हम बनवा रहे थे ना, है ना। हाँ, आप समझा सकते हो जैसे आप मुझे बता रहे हो। सकता हूँ ये चीज, मैं कौन सा मिस्त्री में जो मुझे समझ आई। हाँ, ये अब मैं उसको समझा सकता हूँ। वही ना, ये नफासत के साथ ऊपर चलते जाएंगे। हाँ। फिर इसको शेप देने के लिए ना सीमेंट के साथ जो ज्यादा इसकी चौड़ाई है इसकी ऐसे गुलाई कर देंगे। सही। बस अब मुझे आइडिया आ गया, अब मैं मिस्त्री से काम करवा सकता हूँ, चाहे वो किस लेवल का भी हो, बस उसे ईंटें वगैरह लगानी आती हो, प्लास्टर करना आता हो, बाकी काम मैं इंशाल्लाह करवा लूंगा। चलिए इंशाल्लाह, फिर तो काम खत्म। अब ये कोई 1-2 दिन में करवा दो बस। हाँ, करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब क्योंकि ना मौसम आ गया सब्जियां लगाने का, लगा रहे हैं, तो 1-2 दिन में करते हैं। मैं अभी मिस्त्री से जाके बात करता हूँ, कोई नया मिस्त्री ढूंढता हूँ, इंशाल्लाह करता हूँ। चलिए जी, अभी ना हम घर से बाहर निकले हुए हैं। मैंने कहा चलिए गांव घूमते हैं। हमने जो है ना सालार को घुमाना था, क्योंकि ना ये थोड़ा सा बोर था। अब माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना, तो इसे चीजें देखने की आदत पड़ गई है। पौधे, दरख्त, चीजें जो है ना देख के बड़ा खुश होता है। घर में फिर वही चीजें देख देख के ना बोर हो जाता है। मैंने कहा चलिए इसे घुमाते हैं। बाहर जो है हम निकले ही थे, हमने कहा चलिए दूर कहीं जाने से ना वो सिटी वाली साइड पे नहीं जाते, खर्चा होता है। जैसे बंदा निकले ना तो कोई 2-3 हजार जो है ना वो निकल ही आता है। तो अभी ना यार टक्कर ही ना मार दें। वैसे ये तो जाहिर है जानवर है, उन्हें पता भी नहीं चलता। ध्यान से बस। इधर वो गुस्सा कर गई थी और ड्रा दिया, मैंने कहा उस साइड से लग गए। तो कोई नहीं, बचत होगी। मुझे तो लगा था कि उधर ना कोई लग गई, जैसे मैंने मुंह किया ना वो मुझे लगा कि कुछ ना अंदर हो गया, लेकिन बचत हो गई थी। और हम जी वही ना मैं कह रही थी कि शहर नहीं जाते, उधर बचत होती है आगे से इतना, बस उधर बचत नहीं खर्चा होता है मतलब। और बस इधर भी ना खर्चा होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तो हम वही ना निकले हुए थे। आज जो है ना सालार अपना जो है ना गांव देख रहा है। मैंने तो पहले देखा, ये कहते तुम्हें दिखाता, मैंने कहा मैंने अब इतनी दफा देख लिया, 2.5 साल तो हो चुके हैं यही चीजें देखती रही। ये एक जो है सड़क की वही देखी है। ये देखिए, हाँ आगे पीछे तो नहीं। मैंने कहा चलिए सारा घूमते हैं सालार के साथ ना, मिल के मैं सारी चीजें देखूंगी। मुझे लगता है इधर उधर हम गए ना, दूर भी कहीं घूमने गए, तो वो मैं सालार के साथ ही जाऊंगी। इससे पहले सालार से पहले ना जितना सालार का एक्सपीरियंस है ना, उतना ही मेरा भी एक्सपीरियंस है। इसने भी वही, मैंने भी वो अपना देखा हुआ था, घर देखा हुआ था, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने देखा। इसी तरह इसने अपना ननियाल देखा, ददियाल देखे, और बस हम दोनों के ना यहाँ तक खत्म है। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता, तो इसके साथ मिल के सारा कुछ देखेंगे हम। हाँ जी, सालार कमादों में आ गए हो। कमादों में यहाँ पे हम बचपन में गन्ने तोड़ा करते थे। वो उधर ट्रैक्टर आ रहा है ना भाई, उसकी वजह से हम जरा साइड पे रुक गए हैं। अब कोई खुश हुआ है कोई ना? हाँ, मूड तो बेहतर है। गर्दन घुमाई जा रहा है, वो ज्यादा ना करने में मसरूफ हो जाता है। गुजर गए हैं जी। चले भाई, गाड़ी में हमने पेट्रोल भी डलवाना था, और ये हमारे गाँव में एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी है, यहाँ से पेट्रोल डलवा ले। हाँ जी सालार, पेट्रोल हमने डलवा लिया, गड्डी हम रेडी है। हुन सुनाओ कित्थे चलिए। क्लैपिंग भी करता है माशाल्लाह भाई। आप क्लैपिंग करो, कैसे करते हो? क्लैपिंग 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 मर्जी से करता है। चले भाई, अभी तक इनको वही फसलें और सड़कें खाली जो है ना वही घुमाई है। तो मैंने कहा चलो यार, पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी किरण, ये कुछ खिलाया ही नहीं है भाई। फसलें घुमा घुमा के लेके जा रहा है। तो अभी फिर मेन रोड पे आया हूँ। यहाँ से ना हमें आइसक्रीम या कॉर्नेटो वगैरह जो है ना, वो भी आइसक्रीम ही है, मिल जाएगी। तो वो चलो खिला देता हूँ, और ज्यादा तो मैं कुछ खिला नहीं सकता यहाँ पे। मैंने कहा भी नहीं, मतलब वैसे सालार के लिए नहीं, दिल में ही सोच रही होगी, और सालार बड़ा एक्साइटेड है माशाल्लाह। मैंने आज दिल में क्यों सोच
मसला था, मैं आपको कहती कि अभी तुमने कहा ही था कि भाई इधर घुमा लो, शायद कोई चीज खाने के लिए मिल जाए। चले जी, अभी ये हम साथ वाले टाउन पहुंच गए हैं जी। यहाँ से कुछ ना कुछ तुम्हें खाने के लिए मिल ही जाएगा। चले भाई, हमें यहाँ से ना कुल्फी मिली है और मैंने इनको कुल्फी लेके दे दी है। दोनों लगे बैठे बड़े शौक से लगे हुए हैं। वो मतलब चबाने की कोशिश कर रहा है उससे, ये ठंडी है ना तो मसूड़ों को लगती मसाज होती है, देखना। हाँ, वो उसने हाथ में पकड़ लिया। हाँ, अभी मम्मा मुझे लेट करती। सही है भाई, पता नहीं ये इसके लिए अच्छी भी है कि नहीं है, तो ऐसे कोई वाली ठंड से इतनी खा रहा है, उसको मजा आ रहा है वैसे। हाँ, उसका मसाज बड़ा अच्छा होता है दांतों पे, वो ना रगड़ने की कोशिश कर रहा है मसूड़ों के साथ, और उसे टेस्ट भी अच्छा लगा। इसे एक दफा भी मुंह बना के पीछे नहीं किया। अच्छा जी, अभी ना हम घूम फिर के वापस आ गए थे। अभी तो वैसे काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, और हम जब से आए ना तो मैं नोट कर रही हूँ कि इनका जो है ना काफ़ी मूड बना हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मूड जो है बनने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि हमने ना कोई इनका ना खर्चा नहीं कराया था। इसी वजह से मैंने कहा था हम ना शहर वाली साइड पर भी नहीं जाते, गांव जो है ना वो घूम के वापस आ जाएंगे और ना आराम से ना घूम फिर के वही जो है ना गुजारा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं इन्होंने मूड बनाया हुआ जैसे बड़ा इनका ना, हमने जेब खाली करा दी हो। आइसक्रीम खाई थी, वो भी इन्होंने खिलाई थी, अदरवाइज कोई 100-200 रुपए का ना पेट्रोल ही लगा होगा। बड़ा जो है ना वो मसला है। ऐसा क्या हो गया? मैं भी शामिल हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा धचका लगेगा इस चीज का। ऐसा क्या हो गया? पानी फिर गया। मैंने कुछ किया? नहीं, तुमने तो नहीं किया। फिर ये अभी ये मोबाइल पे चीज देख रहा था, चीज नहीं ईमेल देख रहा था, एक ईमेल आई हुई है। तो इसका मेरा क्या मतलब लेना देना ईमेल से? हमारा ताल्लुक है ना इसके साथ। ऐसा क्या हो गया? डराना है क्या मुझे? मतलब मुझसे मैं सांप लेके बैठा हूं। नहीं, मतलब मुझसे रिलेटेड ईमेल आप कह रहे हो वो तुम्हारे लिए बड़ा है, मतलब मुझे समझ नहीं आई। तो अपने मोबाइल में वो ईमेल लॉगिन करके रखी नहीं हुई। वही ना, मैंने क्या करनी लॉगिन करके वाली जो ईमेल है वही। तो मैंने उसको क्या करना, हमारे है वो चैनल्स बने हुए ना दोनों के, तो वो दोनों के चैनल्स का जो लॉगिन है वो इन्हीं के मोबाइल में हुआ हुआ है। क्योंकि मुझे होता है कि अपलोड इन्होंने करनी होती है, वो जो है एडिटिंग का काम मेरा होता है, अपलोड का काम इनका होता है, और वो एडिट करके मेरा काम खत्म। बाद में बाकी सारा जो होता है ना वो इन्हीं का होता है। ईमेल्स वगैरह पहले तो आज तक मुझे आपने नहीं बताई ईमेल्स के बारे में कुछ। तो पहले अच्छी ईमेल आती नहीं है ना, तो आज बहुत बुरी ईमेल आ गई। आज ऐसा क्या हो गया? खैर हो, बता दूं? बताओ। झटका शचका तो नहीं लगेगा ना? ऐसा क्या हो गया? मुझे अभी लग रहा है ये कह रहे हैं ना इस तरह, मतलब ज्यादा लगेगा जैसे आप कह रहे हो। यार तुम्हारा चैनल जो है ना डीमोनेटाइज हो गया। कौन सा चैनल? तुम्हारे वाला चैनल, किरण अंजुम व्लॉग वाला चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये यकीन नहीं आ रहा, तो ये देखो, यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज चैनल मेंबरशिप, पास हो गया जी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पहले पता था इस बारे में? अभी मैंने ईमेल पढ़ी है, ये कब की आई हुई है? 22 सितंबर को ईमेल आई, तो अभी नहीं मतलब ऐसे भी होता है मोनेटाइज होने के बाद भी इतना भी अरसा नहीं हुआ। मैंने अभी कुछ अरसा पहले ही वीडियोस अपलोड की हैं, उस टाइम मोनेटाइज था, और उसके ऊपर तो वही तो मैं कह रही हूं, पैसे भी आ रहे थे, अर्निंग भी हो रही थी। वो भी चली गई। इधर चैनल खोल के देखते हैं वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं इस बारे में पता था कुछ। तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना, ऐसे क्यों किया? तो अब ये तो आपको पता है ना सारा। मैं तो एक चैनल पे ही काम कर रहा था, जाहिर है तुम्हें पता ही है। अब दूसरा तुम्हारे वाला, तो वो ईमेल वगैरह वो तो सारी आपके पास पहले कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया कि कुछ कर। मेरा उस तरफ ख्याल नहीं किया, मैं अपनी बस ईमेल चेक करता रहता था। मतलब यूट्यूब जब ऐसा कुछ हो ना उससे पहले कोई वार्निंग वगैरह देती है, कुछ तो होता है ना, मतलब कोई रीजन होता है ऐसा करने का। वो मोनेटाइज चैनल है, उसका सारा क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो चुका है, चल रहा था ऐसे ही, मोनेटाइज ही चल रहा था। उस पर अर्निंग भी हुई थी जब मैंने वो वीडियोस अपलोड किए ना। उसके बाद वो ना मैं कह रही थी कि ना ये अच्छा रिस्पांस मिला है कि मतलब मैंने वीडियोस इतना अर्सा नहीं लगाई, चैनल पहले हैक हुआ था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, उसके ऊपर अर्निंग भी हुई है। ये देखो यहाँ पे ना वो डॉलर साइन होती है साथ में, वो खत्म हो गई है। यहाँ पे 4 टैब्स होते हैं इस तरह के, वो दोनों नीचे वाले गायब हो गए हैं। हाँ, और ऊपर ये सिर्फ व्यूज और वॉच टाइम जो है ना वही शो हो रहा है, बाकी खत्म हो गया। वही वीडियोज नहीं लगाई मेरे ख्याल में, तो इसी वजह से हो सकता है। मुझे ईमेल की अभी समझ नहीं आई, किसी टेक यूट्यूबर से, किसी एक्सपर्ट से जो है ना उसके बारे में फिर इसका क्या करना पड़ेगा? मतलब यहाँ पे ऐसे है जैसे मैंने वो 0 से स्टार्ट किया था ना, ये वैसे 0 पे ही पहुँच गया।
हाँ फिलहाल तो 0 पे इसमें मतलब इससे अच्छा था कि मैं दोबारा से स्टार्ट ही ना करती, दोबारा से झंझट जो है ना वो ना डालती। कैसे बताऊं मैंने सोचा कि तुम्हें बताता ही नहीं हूँ। मैंने कहा फिर जब वीडियो अपलोड करने लगोगी, जाहिर है अब मैं आजकल में मैं करती तो फिर तो फिर टेंशन बनेगी। चलो मैंने कहा अभी टेंशन जो है ना तुम्हें बता के रिलीज कर दें, खत्म कर दें। मतलब वो तो मैंने एक तरह से वो छोड़ दिया, जो बंदा होता है ना मटेरियलिज्म के पीछे लग के रोना धोना, वो तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, यार फील तो होता है ना। पीछे रो पड़ी थी वो मैं टेबल के पीछे नहीं रोई थी, उससे जुड़ी ना फीलिंग्स थी, इसलिए तो मैंने बताया नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा कहीं फिर रोना ना शुरू कर दे। उससे वो जुड़ी जो है ना फीलिंग्स होती हैं। अब इसका ना वो मुझे उसका लॉस नहीं है, क्योंकि अल्लाह को शुक्र है वो वाला हालत तो है नहीं ना कि मतलब मेरा कोई पीछे जो है कोई जरिया नहीं इनकम का। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। लेकिन वो मेरी मेहनत तो गई ना। हाँ, मतलब वो तो होता है ना कि जो मैंने मेहनत की थी, पहले की थी, बाद में दोबारा फिर स्टार्ट की है, वो फिर मतलब ज़ाया होगी। इंसान को वो चीज़ें फील होती हैं। मतलब मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो एक मेहनत का तो है ना कि यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। जरूरत नहीं होती भाई साहब। नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जितना मुझे अल्लाह ने दिया हुआ ना मेरे लिहाज से वो पूरा है। लेकिन चलो मैं एक मेहनत कर रही थी। लेकिन वही बात, ये पिछले वीडियोस में मैं कह रहा था भाई क्या करें, टेंशन लेके क्या करेंगे। आपको फील हो ही जाता है, तो लगता है जब बंदे की मेहनत पे पानी फिरता है। हाँ मुझे वो जैसे ना अभी हो रहा है थोड़ा कि यार ऐसे लो ना, थोड़ा सा झटका लो। नहीं ऐसे थोड़ी नाशुक्री होगी। हाँ थोड़ा बहुत जैसे दिल में आंसू तो आ रहे हैं मेरे। या मजाक ना बनाओ मेरा, मुझे वाकई मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं कोई चैनल वाली ईमेल तो सही है, लेकिन वैसे मजाक कर रहा हूँ तुम्हें हंसाने के लिए। बता दो अभी कहीं वो नहीं वो वाकई ही डिमोनेटाइज हो गई। चलिए भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।